2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद से यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि वो एक धार्मिक पार्टी बन चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी इंसान अगर सवाल करता है तो वो एक तरीके से समझ लीजिए कि आप वो देशद्रोही उसको घोषित कर दिया जाता है। यही न्यूज़ एंकर वाले या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने वाले को देशद्रोही तक बता देते हैं कि देशद्रोही है। आप मेरी स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, आपको देखने के बाद ऐसा क्या लग रहा है कि इस वीडियो में एक व्यक्ति है जिसको मारा जा रहा है, उसकी पिटाई की जा रही है। आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा क्या अंदाज़ा लग रहा है कि आखिर इस व्यक्ति की आखिर पिटाई क्यों हो रही है, इसको मारा क्यों जा रहा है? दरअसल बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि गृह मंत्री अमित शाह की एक सभा होती है और उस सभा के अंदर जो है कुछ महिलाएं, कुछ व्यक्ति आते हैं जो पैसे के लिए भाड़े पे लाई हुई भीड़ होती है और राघव त्रिवेदी नाम के इस पत्रकार ने वहां जाके उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछताछ की। तो पूछताछ में जब पता चला कि वहां पे आई हुई जो भीड़ है वो 100 रुपए में बुलाई गई भीड़ थी और जब ये पोल खुलते देखा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राघव त्रिवेदी यानी उस पत्रकार को रोकने की कोशिश की और बात यहां तक बढ़ गई कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस पत्रकार को मारने लगे, यानी उनकी पिटाई करने लगे। उस पत्रकार के यानी राघव त्रिवेदी के पेट में 100 से 150 घूंसे मारे गए। वो पत्रकार यानी राघव त्रिवेदी हॉस्पिटलाइज है दोस्तों, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। सुनिए राघव त्रिवेदी की कहानी खुद उसी की जुबानी। पुलिस ने भी नहीं बचाया, वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियां दी और पेट पे बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे। सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। ऐसे तो देखा आप लोगों ने, ये एक पत्रकार है राघव त्रिवेदी जो गृह मंत्री अमित शाह की सभा में जाता है और वहां पे जो भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी यानी जिनको 100 रुपए दे के बीजेपी वालों ने भीड़ इकट्ठा की थी, बुलाई थी उनको, राघव त्रिवेदी ने उनका इंटरव्यू लिया। जब पोल खुलने लगी तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस राघव त्रिवेदी इस पत्रकार के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको इतना मारते हैं, इतनी उसकी पिटाई करते हैं कि वो बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। बीजेपी की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं। बीजेपी का एक और वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी एक बीजेपी का सभा ही है जिसमें सैकड़ों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया, यानी उनको मुसलमानों की टोपी पहनाकर उनको बिठाया गया। मतलब दिखाने की कोशिश की गई है कि सैकड़ों मुसलमान भी ऐसे हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को प्यार करते हैं। लेकिन असल में जब पत्रकार ने उनकी जांच की, उनका इंटरव्यूज लिया, उनसे पूछताछ हुई तो सामने आया कि वो जितने भी सैकड़ों लोग थे जो टोपी पहन के बैठे हुए लोग थे वो सब के सब हिंदू धर्म से थे, यानी सब के सब हिंदू समाज से आते थे। तो बीजेपी वाले क्या दर्शाना चाहते हैं? और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक लेवल होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ का जो लेवल है उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले मुसलमानों पे बयान दिया था, मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। अब देखिए, अब जब इस मुसलमान वाले बयान को लेके जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, यानी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से उस बात को एकदम साफ साफ झुठला दिया, इनकार कर दिया कि मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। जबकि वीडियो आपने देखा, आप दूसरी उनकी वीडियो देखिए। का बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए।